हेलो क्लास। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, क्या होता है ये चीज़ अपन एक बार पहले भी इसका व्यू कर चुके हैं कि आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। ठीक है, विद्युत चुम्बकत्व तो बनानी है आपको। अब ये कैसे बनाएंगे, देखो इसके नाम के अंदर ही क्या छुपा हुआ है कि चुम्बकत्व है, मतलब आप मैग्नेट के बारे में कुछ बात कर रहे हो। ठीक है, मैग्नेट आपको बनानी है। विद्युत है, मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। क्या मीन हुआ इसका कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या कर रहे हैं अपन, मैग्नेट बना रहे हैं। तो अब जो बनेगी वो मैग्नेट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, क्या करना होता है इसके अंदर आपको एक जैसे अगर छोटा सा प्रैक्टिकल व्यू में इसको देखें तो क्या करनी है आपको, एक लोहे की कील लेनी है। ठीक है, जैसे एक मैंने क्या ले ली है यहाँ पे, एक लोहे की कील ले ली। ओके, अब आप क्या करो, इसके ऊपर वायर लपेटो। ठीक है, एक वायर आता है सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। ठीक है, उस वायर के ऊपर क्या होता है, एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। ठीक है, तांबे का तार होता है। क्या करना आपको, उसको बिल्कुल इस कील के ऊपर इस तरीके से टर्न कर करके इसको लपेट देना, दो सिरे निकलेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या कर दो, बैटरी से उसको सप्लाई दे दो। फिर अपन क्या देखते हैं, इसके अंदर करंट जाएगी तो यहाँ पे इस कील के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिज्म उत्पन्न होने लगता है, चुंबकीय बल रेखाएं बनने लगती है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है। ओके, चुंबकत्व उत्पन्न होने लगता है। तो अब क्या होगा, इसके पास के अंदर बहुत सारी कुछ भी, या तो लोहे के कण लेकर आ जाओ आप। ठीक है, लोहे की जैसे कुछ छोटी छोटी ऑल पिन्स होती है, ऑल पिन्स लेकर आएंगे अपन, थोड़ा दूर रखेंगे इससे। तो मैग्नेट के कारण जो इसके अंदर डेवलप हो गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो डेवलप हो गया है, उससे क्या होगा कि लोहे की जो भी कीलें हैं या वट जो भी पीसेस लिए हैं, वो क्या होंगे, इस कील के ऊपर आकर के चिपकने लगेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ये क्या चीज़ डिज़ाइन कर लिया अपन ने, ये एक जो नॉर्मल पहले कील थी वो अब क्या बन गई वहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक ये प्रभाव यहाँ पर रहेगा, जब तक आप बैटरी से इसको चला रहे हो, तब तक क्या होगा, ये मैग्नेट बनती रहेगी। ठीक है, और उसके बाद में बैटरी को हटा लेने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर इसका गुण खत्म हो जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। तो इसी लॉ को यहाँ पे यूज़ में लिया गया है कि एक लोहे की एक छड़ ली गई है। ठीक है, क्या लिया है, एक लोहे की छड़ ली है या स्टील की एक छड़ ली है। ठीक है, उस पर क्या करना है आपको, एक वायर लपेटने हैं। वायर को लपेटने के बाद में जब उसको आप सप्लाई दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, उससे करंट बनने लग जाएगी यहाँ पे, इससे यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होने लग जाएंगी। फिर आप किसी भी एक लोहे के पीस को इधर रखो तो वो क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गई आपके पास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, अब इसके अंदर दो बातें आती हैं मेनली, आपको दो चीज़ अपन जो पढ़ेंगे आगे, वो क्या रहेगा आपके पास में, एक तो रहता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक क्या रहेगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र, और एक रहेगी विद्युत धारा, है ना। इनकी आपको दिशा ज्ञात करनी रहेगी, या तो एक बार आपको, एक बार पे दोनों चीज़ रहेंगी टॉपिक के अंदर। एक बार आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ रहेगा, तो एक बार आपको विद्युत धारा की दिशा बतानी होगी कि इसकी दिशा क्या है। ठीक है, या फिर विद्युत धारा वहाँ पे उसकी दिशा पता होगी आपको, तब पता लगाना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं कि आगे अपन जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स के, उनके अंदर क्या होगा कि पहले एक टॉपिक के अंदर क्या रहेगा कि करंट उत्पन्न रहेगी, मतलब करंट आप दोगे सप्लाई को, तो उससे क्या बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। तो आपको इसकी दिशा निकालने की, बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, ये किस डायरेक्शन के अंदर बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये लॉ के अंदर क्या है, देखो एक ये वायर है, ये वायर कैसा है, करंट कैरिंग वायर है, कि इसके अंदर क्या है, धारा फ्लो हो रही है, धारा की दिशा देखो गिवन है यहाँ पे, तो ये दिशा गिवन है। अब ये बताना पड़ेगा आपको कि ये जो यहाँ पे बन रहा है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, तो इस चुंबकीय फ्लक्स की डायरेक्शन क्या रहेगी। ओके, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे अपन कि फ्लक्स वहाँ पे प्रेजेंट होगा पहले से ही। ठीक है, फ्लक्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा पहले से ही, उससे वहाँ पे जो करंट है वो करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, इस फ्लक्स से क्या उत्पन्न होगी, करंट उत्पन्न होगी। तो वहाँ पे इस फ्लक्स की दिशा पता है आपको, करंट की दिशा आपको वहाँ पे बतानी रहेगी। तो इन दो चीज़ों से रिलेटेड है, अपन लॉ पढ़ेंगे अभी। ओके, देखिए अब फर्स्ट इसका जो लॉ है वो लॉ क्या है, राइट हैंड रूल। ओके, राइट हैंड रूल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दायां हस्त नियम। ये नियम बिल्कुल अच्छे से आप इसको समझिएगा। यहाँ पे आगे जनरेटर या जो मोटर चैप्टर्स रहेंगे उनके अंदर डायरेक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी निकालना, तो वहाँ पे ये नियम बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट रूल जो है राइट हैंड रूल, क्या होगा इस रूल के अंदर कि ये क्या चीज़ लिया है, एक वायर लिया है। ठीक है, एक कंडक्टर लिया है। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या करना है, करंट फ्लो करवानी है। ठीक है, या इस रूल को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रही है, तो अब ये प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे प्रूफ किया हुआ है, एक आपको क्या लेना है, देखो जैसे एक
कंडक्टर लिया हुआ ना, तो ये कंडक्टर लिया है। अब क्योंकि ये नियम क्या राइट हैंड का है, तो इसको किस तरीके से पकड़ना, किस हाथ से पकड़ना, राइट हैंड से पकड़ना है, ठीक है। तो जैसे ये राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसको इस तरीके से अपन इसको पकड़ेंगे, ओके, इस तरीके से इसको पकड़ा है। तो क्या होगा यहाँ पे, एक तो आपको अंगूठा है उसकी डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, और क्या देखनी है आपको, जो फिंगर्स है वो किस तरीके से मूव करी। देखो अपन इस तरीके से पकड़ा, उसको किस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से पकड़ा है यहाँ पे। तो आपके पास में तो किस तरीके से इसको, जब अपन ने इसको इस तरीके से पकड़ा था, तो बिल्कुल यहाँ पे जो बनाई है मैंने, ये क्या है, मैग्नेट की लाइंस हैं, ठीक है। तो फिर इनकी जो दिशा रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, जिस तरीके से आपकी रियल में इस तार को जब हाथ से पकड़ रहे हो तो जो उंगलियों की दिशा है, ठीक है, इस तरीके से क्या रहेगी आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, यहाँ से आती हुई और ये वापस यहाँ पे जाती हुई। तो अब पूछा जाएगा कि जो अंगूठा है या करंट की दिशा है वो आप कैसे निकालोगे। तो जिस दिशा के अंदर आपका अंगूठा रहेगा, ठीक है, अभी देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है ये अंगूठा, तो ये वाली जो दिशा रहेगी, ठीक है, वो कौन सी रहेगी, धारा की दिशा रहेगी, ठीक है। अब इसको देखो बिल्कुल भी लेफ्ट हैंड रूल से नहीं करना है, क्योंकि अगर अपन इस नियम के अंदर अगर लेफ्ट हैंड से अगर इसको अपन अप्लाई करेंगे, देखो अपना अंगूठा जो है वो क्या हो जाएगा, इस वाली डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो फिर वहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, मैशअप हो जाएगी। तो इसलिए राइट हैंड रूल के अंदर आपको क्या पढ़ना, अंगूठा सॉरी जब जिस हाथ से पकड़ोगे वो क्या कौन सा होना चाहिए, आपका दायां हाथ ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है, वही आता है कि दाएँ हाथ के नियम के अंदर कि अगर जो आपकी उंगलियाँ हैं तो अगर मैग्नेटिज्म ये बल रेखाओं को दर्शा रही है, ठीक है, मैग्नेट बल रेखाओं को, मैग्नेट लाइंस को अगर शो कर रही है, तो आपका अंगूठा है वो किस को शो करेगा, तो वो धारा की दिशा को बताएगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को बताएगा। और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब जनरेटर मोटर्स के अंदर अपन ये लॉ को पढ़ते हैं, करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। तो ओके, नेक्स्ट इसके आगे आता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है, ओके, ये किसी साइंटिस्ट ने दिया है, कॉर्क स्क्रू रूल। कुछ नहीं करना उसके अंदर, आपको पेच जैसे कसते हैं ना, जैसे एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि स्क्रू कसना है। तो नॉर्मली अपन कोई स्क्रू कसता है किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल उसको टाइटली पकड़ के यहाँ पर इस तरीके से हाथ से पकड़ के उसको इस तरीके से क्या होता है, कसा जाता है। तो जैसे जैसे ये जो स्क्रू है वो अंदर आता जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्शन, करंट की दिशा। और जिस दिशा में आप इसको स्क्रू को घुमा करके, ठीक है, इस तरीके से घुमा करके जब इसके अंदर अपन फिट करने की कोशिश करते हैं, तो वो वाली जो उंगलियों की जो दिशा रहेगी, ठीक है, या इसको जो घुमाने की दिशा रहेगी, ठीक है, स्क्रू को, पेज को जो आप घूमने की जो दिशा रहेगी वो क्या रहेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन रहेगी। देखो यहाँ पे इसको चित्र के अंदर कैसे समझ सकते हैं अपन कि हमें यहाँ पे जैसे ऊपर अपने डायग्राम के अंदर अपन ने चुंबकीय बल रेखाएं बनाई थी, वैसे यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं बनाई। अब इनकी डायरेक्शन कैसे दे देंगे अपन कि नीचे आती हुई करंट है और जिस हिसाब से आपका जो स्क्रू है वो मूव हो रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की ये दिशा हो जाएगी। ओके, तो ये दो नियम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है कि राइट हैंड रूल क्या कहता है और मैक्सवेल रूल क्या कहता है। तो बट टोटली मिलाकर के जो कंसेप्ट निकला है वो ये है कि दोनों के अंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, एक तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात करें कि उनकी दिशा क्या है, ठीक है, या फिर किसके बारे में बात करें अपन, धारा की दिशा के बारे में बात करें। तो इसलिए ये दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार इनमें से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। ओके, आगे अपन पढ़ते हैं कि अपन ने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात कर ली, यहाँ पे धारा की दिशा के बारे में बात कर ली। अब पोलरिटी है जो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोलरिटी क्या रहेगी, मैग्नेट की एन ध्रुव कहाँ रहेगा, एस ध्रुव कहाँ पे रहेगा। तो ध्रुवता के लिए एक नियम दिया गया है, उसके लिए एक टर्म पढ़िए, एक टर्म होती है सोलेनॉइड। ओके, क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। कैसे बनाते हैं सोलेनॉइड को, आपको एक वायर लेना है, ठीक है, कंडक्टर, इसको किस तरीके से लपेटना है, यहाँ पे बिल्कुल बड़े बड़े टर्न्स देने हैं, ठीक है। तो अब इसकी तैयार हो गई ये कॉइल, क्या बोलते हैं इसको अपन, सोलेनॉइड। वो किसी देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको सोलेनॉइड। ओके, एक हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परिनालिका बोलते हैं। एक तरीके से खोखला तार जो हो गया है, खोखला पाइप जो हो गया, उसका शेप इसको दे देना, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी सोलेनॉइड बन जाएगी। अब इसमें अपन पोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हेलिक्स का नियम इसमें यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा। तो हेलिक्स ने जो लॉ दिया है वो उसका मीनिंग क्या है कि ये सोलेनॉइड है, आपको इसको राइट हैंड से पकड़ना है, ठीक है, राइट हैंड से, जैसे ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इसको किस तरीके से पकड़ना है, यहाँ पे इस तरीके से पकड़ना है। तो जो आपकी जो उंगलियों की दिशा रहेगी, ठीक है, वो अगर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती है, तो जब आपका अंगूठा रहेगा वो किसको शो करेगा, वहाँ के उत्तरी ध्रुव को शो करेगा। तो अगर जब अपन इसको पकड़ते हैं यहाँ पे राइट हैंड रूल से इस तरीके से, ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये जो एरो बनाए हैं ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पे ये तो करंट जा रही है, तो जब इसको अपन इस तरीके से पकड़ा तो ये जो फ्लक्स की लाइन है वो, ठीक है, अपनी उंगलियां शो कर रही हैं, तो अंगूठा क्या शो करेगा वहाँ पे, एन ध्रुव, कि अंगूठे की जो डायरेक्शन रहेगी इस तरीके से, वो वाला ध्रुव कौन सा रहेगा, एन ध्रुव रहेगा। फिर इसके अलावा रेस्ट जो पोल रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, एस पोल रहेगा। ठीक है, तो ये पोलरिटी निकालने के लिए हेलिक्स का नियम है, ये अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। ओके ओके, तो अभी की क्लास के अंदर अपन ने ये जाना कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कैसे बनता है, ठीक है, और बाकी के जो ये करंट की डायरेक्शन है या जो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन है वो आप कैसे देंगे, किन नियमों से देंगे, वो अपन ने अभी क्लास के अंदर स्टडी करा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल स्टडी करने वाले हैं, फराडे का मैग्नेटिज्म वाला रूल, ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन। तो अभी की क्लास के अंदर इतना ही, ठीक है।